लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट डी। देखिए पार्ट डी में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास 12 मार्क का है। 12 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है विद द वर्ड ऑफ इवैल्यूएट। इट मींस दैट हमें इवैल्यूएशन अपने आंसर में इंक्लूड करनी होगी। तो देखिए, इवैल्यूएट वेदर समीरा शुड एक्सेप्ट लाराज ऑफर टू इन्वेस्ट वेंचर कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समीरा ने, जो लारा है, इन्होंने, लारा ने कोई इनको ऑफर दी है। लारा कौन है? आपके पास वेंचर कैपिटल है। तो जो वेंचर कैपिटल से रिलेटेड ऑफर मिली है, समीरा को एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, हमसे ये पूछा। तो ऑब्वियसली हम कंक्लूजन में बताएंगे एक्सेप्ट करें या ना करें, इट्स अप टू अस। हम एक्सेप्ट करवाना चाहें वो भी एग्जामिनर कंसिडर करेगा, हम एक्सेप्ट ना करवाना चाहें, हम मना करते हैं भाई नहीं है सूटेबल इनकी ऑफर, एग्जामिनर उसको भी कंसिडर करेगा विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। बट वही सेम चीज कि आप अपने आंसर को कितना प्रॉपरली जस्टिफाई करते हो, क्योंकि जितना प्रॉपरली आप जस्टिफाई कर रहे होगे अपने आंसर को, एग्जामिनर आपके ओपिनियन को, आपके सजेशन को, आपकी कंक्लूजन को एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज इनफैक्टिव आंसर कंसिडर करा जाएगा। सही। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न डेवलप करते हैं। देखें, 12 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार रिकॉल करते हैं मार्क्स ब्रेकअप को। मार्क्स किस तरह एग्जामिनर हमें अलॉट करता है। इन अ 12 मार्क क्वेश्चन एग्जामिनर विल प्रोवाइड 2 marks फॉर नॉलेज। There will be 2 marks for application, further 2 marks for analysis, and 6 marks for evaluation. ठीक है भाई। अब स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास 12 मार्क का, जो हमने सीखा है, जो वी कैन से आपके पास आपके मार्क्स गेनिंग स्ट्रक्चर काउंट हो सकता है। तो स्ट्रक्चर हमें सबको मेमोराइज यानी याद करना जरूरी है। सिंपली वी हैव टू स्टार्ट और आंसर विद द डेफिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन किस पे है, वेंचर कैपिटल पे। तो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेंचर कैपिटल। हम वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन लिखेंगे, वी विल गेट 1 mark ऑफ नॉलेज। 1 mark मिलेगा नॉलेज। इसी तरह फिर हम फर्दर मूव करते हैं, हम स्टेट करेंगे पॉइंट। इसी तरह पॉइंट स्टेट करेंगे। अब वो बोल रहे हैं वेंचर कैपिटल की ऑफर हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो इट मीन्स दैट हमें वेंचर कैपिटल की वजह से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ना समीरा को कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तो हमें वो बेनिफिट डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए हम स्टेट करेंगे बेनिफिट। ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा हमारे पास एडवांटेज ऑफ वेंचर कैपिटल। हम जैसे एडवांटेज लिखेंगे वेंचर कैपिटल का, वी विल गेट अनदर मार्क ऑफ नॉलेज। 2 मार्क आ गए। फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। बट दिस टाइम वी हैव टू क्रिएट a reference to the case study। केस स्टडी से हमें रेफरेंस डेवलप करना है। तो हम जैसे ही पॉइंट लिखेंगे और केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन, जहां पे एग्जामिनर आएगा हमें और एप्लीकेशन का हमें +1 दे देगा। ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द इम्पैक्ट यानी एनालिसिस। हमने अब एक्सप्लेनेशन लिख ली, तो अब क्या होगा हमारे पास, we have to go towards the possible impacts on business of or stated knowledge। हमने जो नॉलेज लिखी है उसकी वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या है, रिजल्ट क्या है। तो जो भी पॉसिबल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। तो देखें आपने बिजनेस पे पॉसिबल इम्पैक्ट्स लिखे, रिजल्ट्स डेवलप करें,
by making a chain of analysis जहां पे we have to state minimum two impacts on business, कम से कम दो इम्पैक्ट लिखने बिजनेस पे। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो, दो इम्पैक्ट्स लिखते हो ऑन द मिनिमम साइड, इट मींस दैट यू विल गेट वन मोर मार्क ऑफ एनालिसिस। इन टोटल अभी तक हमने कितने मार्क्स गेन करे? इन टोटल हमारे पास अभी तक 4 नंबर आए हैं, 4 मार्क्स हमने गेन करे। ठीक है, अब फर्दर हम मार्क्स की टूवर्ड्स मूव करते हैं। फर्दर मार्क्स हम कैसे गेन करेंगे? तो अब हम सेकंड पॉइंट स्टेट करेंगे, सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड पॉइंट की वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस लिखेंगे। ऑब्वियसली बेनिफिट्स दूसरे होंगे, एनालिसिस दूसरे होंगे। सही। तो देखिए आपने सेम स्टेट करा हमने सेकंड पॉइंट, अगेन इट विल बी एडवांटेज टू, टू नहीं ऑफ होगा, ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है? बट दिस टाइम हमें इस बेनिफिट को लिखने के, इस एडवांटेज को लिखने के कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमें नॉलेज के 2 मार्क्स मिल गए और क्वेश्चन में इन टोटल 2 मार्क्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफ नॉलेज। सही। तो हमें यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉलेज तो होगा बट वी विल गेट नो मार्क्स ऑफ इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अचीव 2 मार्क्स ऑफ नॉलेज बाय स्टेटिंग डेफिनेशन एंड थ्रू स्टेटिंग अ सिंगल पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने स्टेट कर। अब फर्दर क्या होगा? अगेन सेम प्रैक्टिस होगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट होगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होगा? वी विल हैव टू स्टेट इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस। यहाँ पे कितने मार्क्स आ गए हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास इन टोटल 6 मार्क्स आ गए। 6 मार्क्स हमने अभी तक अचीव कर लिए, सेम पेपर वन की तरह है। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? इन पेपर टू वी हैव टू डेवलप रेफरेंस टू केस स्टडी इन और एप्लीकेशन। अगेन रेफरेंस टू केस स्टडी इन और एप्लीकेशन, हमें इस चीज का बस ख्याल करना होता है, बाकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं। अब हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के मार्क्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, अब वो बोल रहा है कि समीरा को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर या नहीं। इट मींस दैट ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, बेनिफिट्स है हमने डिस्कस कर ली, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी तो आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट होंगी। इट मींस दैट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू स्टेट disadvantage ऑफ वेंचर कैपिटल। हम डिसएडवांटेज स्टेट करेंगे वेंचर कैपिटल। जैसे हमने डिसएडवांटेज स्टेट करा और उस एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसएडवांटेज विथ द रेफरेंस टू केस स्टडी, हमने डिसएडवांटेज लिखा और उस डिसएडवांटेज को हमने एक्सप्लेन करा केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप करते वक्त। तो इन दोनों चीजों पे वी विल गेट +1 ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का 1 मार्क मिलेगा। फिर हम जाएंगे, फर्दर मूव करेंगे, वी विल मूव टूवर्ड्स impacts on business of और stated knowledge। हमने जो अभी नॉलेज लिखी है ना, जो ड्रॉबैक स्टेट करा है उसको नॉलेज बोल रहे हैं हम लोग। तो उस डिसएडवांटेज की वजह से बिजनेस पे क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स आएंगे? अगेन वी विल क्रिएट अ चेन ऑफ एनालिसिस, चेन ऑफ इम्पैक्ट्स डेवलप होंगे। तो जैसे ही हम ये प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे जहां पे हम इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस लिखेंगे, बाय मेकिंग अ चेन ऑफ टू इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, वी विल गेट वन मोर मार्क ऑफ इवैल्यूएशन। एक और एडिशनल मार्क इवैल्यूएशन का है। तो कितने मार्क हुए हमारे पास अभी तक? 2 मार्क्स हमने इवैल्यूएशन के गेन करे। अब इसके बाद फर्दर हमें इसी तरह एक और पॉइंट बनाना है। देखें, स्टेट सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ वेंचर कैपिटल।
सेकंड डिसएडवांटेज लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेम वही प्रैक्टिस करेंगे। हम एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट करेंगे डिसएडवांटेज का। इसी तरह उसकी वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो अगेन वी विल गेट 2 मार्क्स ऑफ एवेल्युएशन। कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हमने अभी तक अचीव कर लिया अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करें। और फिर आएगा हमारे पास आखिर में कंक्लूजन। इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का कंक्लूजन हो जहां पे वी विल स्टेट और ओपिनियन, और उसको फिर हम फर्दर जस्टिफाई करेंगे। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखें, ये एक हमने आंसर डेवलप करा। क्वेश्चन एक बार रिकॉल करते हैं। इवेलुएट वेदर समीरा शुड एक्सेप्ट लारास ऑफर। मीन्स हमें यस में बात करनी है या नो में बात करनी है। और ये यस और नो किस पे डिपेंडेंट है? हमारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पे। हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे, और फिर हम अपनी मर्जी से बोले यस शी शुड एक्सेप्ट हर ऑफर, या हम बोले नो समीरा शुड अवॉइड, या समीरा शुड नॉट एक्सेप्ट हर ऑफर एज इट विल क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स फॉर हर। जो भी हम बोलना चाहें एक्सेप्टेबल है। सही। तो देखिए, स्टार्ट करें हम विद डेफिनेशन अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली, जो पैटर्न आंसर स्ट्रक्चर हमने सीखा है। तो वेंचर कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इन्वेस्ट फाइनेंस इन a risky business by acquiring its ownership equity for a long period of time। सिंपल। कोई डिटेल डेफिनेशन नहीं लिखनी है हमें, क्योंकि हमसे एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी मांग रहा है, सिर्फ हमसे कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं वेंचर कैपिटल की, जहां पे हम डेफिनेशन में एक समराइज वे में वेंचर कैपिटल को डिफाइन कर रहे हैं। देखें, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे हम फंड जनरेट करते हैं, जो इन्वेस्ट करता है फाइनेंसिस किस में? रिस्की बिजनेस में, जिसका रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा होता है। और किस तरह इन्वेस्ट करता है? बाय एक्वायरिंग द ओनरशिप ऑफ बिजनेस। तो हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास नॉलेज का 1 मार्क हमने गेन करा, +1 आया अभी तक। यानी कि अभी तक हमने 12 में से एक सिंगल मार्क अचीव करा है, 11 फर्दर मार्क्स अचीव करना। चलो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पैराग्राफ अगेन। Samira will have various benefits from accepting Lara's offer। इंट्रोडक्शन दिया, कोई मार्क नहीं है। अब मूव कर रहे हैं बेनिफिट्स में। सच एज इट विल हेल्प इन जनरेटिंग फाइनेंसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन में हमने लिखा है ना, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसे होते हैं। तो वही बेनिफिट तो है हमारे पास कि हमें फंड्स मिल जाएंगे, नॉट फॉर अ ईयर, फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो ये फायदा है। इट मींस दैट बिजनेस अगर फ्यूचर में पे बैक करना चाहता है तो आसानी से पे कर सकता है, कोई मेजर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट नहीं होगा। तो हमने वो ही लिखा। देखिए हमारे पास क्या, जनरेट फाइनेंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी गॉट 1 मोर मार्क ऑफ नॉलेज। 2 मार्क हमने अभी अचीव कर लिए। अब हमें समझाना है, वी हैव टू एक्सप्लेन कि समीरा को फायदा क्यों है ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसे एक्वायर करना। वी हैव टू एक्सप्लेन इट। और हमें मेक श्योर करना है टोटल रेफरेंस विद द केस स्टडी होना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए, अब एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, through which the need to increase the production capacity of SW can be fulfilled। याद है एक नया कॉम्पिटिटर आ रहा था, नया कॉम्पिटिटर सेम टाइप के व्हाइट बोर्ड बनाता था, तो समीरा परेशान हो गई थी। समीरा ने सोचा कि भाई बिफोर द स्टार्टिंग ऑपरेशंस ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता हूँ। तो वही चीज है ना ये। तो फंड्स एक्वायर कर रही है तो आसानी से वो अपने लिए क्या करेंगी, एक्सपेंशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकेंगे। आगे देखें। As we can see that Samira has identified OS जो competitor है। A large business is about to offer the same type of production products। products की हम white board बात कर लें तब भी acceptable है। In country H at a lower price, which can be considered as a major threat। So by accepting the offer, she can start manufacturing 50,000 whiteboards by her own। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने एक्सेप्ट करी ऑफर, तो हम आसानी से एक्सेप्ट करने की वजह से क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड को बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो नया कॉम्पिटिटर आ रहा है हम उससे इजीली डील कर पाएंगे। हमारे लिए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी होने की वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है।
तो ये क्या आ रहा है, इट इज और एप्लीकेशन और वेयर वी आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू केस स्टडी। ये रहा सारा हमारा रेफरेंस टू केस स्टडी जिसमें वी आर गेटिंग वन ऑफ एप्लीकेशन। अब पॉसिबल इम्पैक्ट रिजल्ट क्या है, तो देखें। थ्रू विच द एग्जिस्टिंग मार्केट गैप कैन बी फुलफिल्ड। अभी गैप है ना, तभी तो नया कॉम्पिटिटर आ रहा है। तो जब समीरा खुद से व्हाइट बोर्ड ज्यादा क्वांटिटी में बना के मार्केट में सर्कुलेट कर देंगी तो मार्केट में गैप कम हो जाएगा। दिस विल हेल्प हर इन गेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन अ मार्केट। बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली वी विल गेट एन एज which will further lead to reducing the chances of failure of SWP। जिसकी वजह से क्या होगा, समीरा व्हाइट बोर्ड्स के चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे। क्योंकि भाई देखिए, जब नया कॉम्पिटिटर आ रहा है और हम उसकी नीड्स को टाइमली फुलफिल नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए चांसेस ऑफ फेलियर है। लेकिन जब हम नए कॉम्पिटिटर से प्रॉपर्ली डील कर सकते हैं, हम लोग अपने पास पहले से ही क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेंगे, तो हमारे चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे ना, हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो देखें, यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट गैप फुलफिल करने की जो बात करी है, ये हमने एनालिसिस लेवल 1 करा है, फर्स्ट इम्पैक्ट। फिर इसी तरह इससे हमने क्या करा, कॉम्पिटिटिवनेस गेन होगी और कॉम्पिटिटिवनेस गेन होने से वी विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ बिजनेस फेलियर। तो इट इज ऑल लेवल 2 एनालिसिस सेकंड इम्पैक्ट, जिसकी वजह से वी गॉट 1 मार्क ऑफ एनालिसिस। अगर मैं इनमें से लेवल 1 पे रोक देता या सिर्फ लेवल 2 एनालिसिस करता, लेवल 1 एनालिसिस नहीं करता, तो मुझे एनालिसिस के मार्क्स नहीं मिलते। हमें एक चेन क्रिएट करनी है ऑफ मिनिमम 2 इम्पैक्ट्स ऑन अ बिजनेस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि सेकंड इम्पैक्ट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। एक बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए बिजनेस, वही हमने करा है। इसी तरह मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेकंड बेनिफिट। In addition, by accepting Lara's offer, Samira could improve the position of working capital of SW। वर्किंग कैपिटल हमारा इंप्रूव हो सकता है क्योंकि कैश इनफ्लो ज्यादा होगा जो हम लोग अपने पास से फंड्स अवेलेबल कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस या फॉर ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। तो इस तरह यही चीज की बात करी, इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने का बोल रहे हैं कि भाई हम जैसे ही लारास की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हम अपनी वर्किंग कैपिटल बेहतर कर सकते हैं, फंड्स टू परफॉर्म बिजनेस ऑपरेशंस। तो अगेन नॉलेज, बट दिस टाइम 0 मार्क्स ऑफ इट, क्योंकि ऑलरेडी हम नॉलेज के 2 मार्क्स अचीव कर चुके हैं। ये रहा 1 मार्क और दूसरा मार्क ये रहा। सही है भाई। तो अब देखें एप्लीकेशन क्या है। बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, while accepting this offer she can easily overcome this problem as the material will be purchased in bulk। क्या हुआ हमारे पास, जब समीरा से हम एक्सेप्ट करेंगे ऑफर तो वहां पर फंड्स अवेलेबल होंगे। इससे क्या होगा, हम मटेरियल को बल्क परचेजिंग पे जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी आर हैविंग हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पैसों की लिमिटेशन हम फेस कर रहे हैं, तो हम बल्क बाइंग के बेनिफिट पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे यार अच्छा, इससे देखें क्या हो रहा है हमारे पास। Therefore, she can easily increase her profit even after losing 40% of ownership। हम 40% ऑफ बिजनेस ओनरशिप लूज आउट कर रहे हैं क्योंकि केस स्टडी में बात करिए लारा फंड्स तो प्रोवाइड करेगी बट शी वांट्स टू एक्वायर 40% ऑफ बिजनेस ओनरशिप। तो स्टिल हम बिजनेस ओनरशिप लूज करने के बावजूद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने बल्क बाइंग के थ्रू सपोर्ट गेन करा। इससे फर्दर इम्पैक्ट देखें, फर्दर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या है, थ्रू विच हर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी अचीव। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव हम इजीली फुलफिल कर सकेंगे, हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। तो ये ब्लू हाईलाइटेड एप्लीकेशन +1 एंड ये पर्पल वाला लेवल 1 एनालिसिस या ऑरेंज वाला लेवल 2 एनालिसिस वेयर वी गॉट 1 मार्क ऑफ एनालिसिस। तो इस तरह अभी तक हमने आंसर में 6 मार्क्स गेन करे हैं, 6 मार्क का आंसर हुआ। अब इवैल्यूएशन की टूवर्ड्स मूव करते हैं, हम अपने आंसर को इवैल्यूएट करते हैं। तो देखें हाउ एवर से स्टार्ट होगा हमारा आंसर।
However, involving venture capitalists means that she may face problems related to decision making. डिसीजन मेकिंग में मसले आएंगे, क्यों आएंगे मसले भाई? क्योंकि वेंचर कैपिटल इक्विटी एक्वायर कर रहा है, इट मींस दैट वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी तो इन्वॉल्व होगा। तो हमने क्या करा, ये सिर्फ अभी तक एवेल्युएशन का पॉइंट स्टेट कर, हमने सिर्फ पॉइंट लिखा है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन जनरेट करनी है। तो देखो, बिकॉज इन फ्यूचर लारा विल ऑल्सो प्रोवाइड हर सजेशन इन ऑर्डर टू सिक्योर हर इन्वेस्टमेंट। भाई वो भी तो चाहती है मेरे पैसे सिक्योर रहे, मेरी जो इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस के अंदर उसके फेलियर के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। तो वो कैसे मिनिमाइज होंगे, जब वो खुद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, सजेशंस प्रोवाइड करेगी। तो देखें, ड्यू टू दिस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी डिफिकल्ट। जब वो इन्वॉल्व होगी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारा मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है? Therefore, the business will face problem in adopting the market changes due to slow decision making process. क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट होगी, मैं और आप मिलकर डिसीजन ऑप्ट कर रहे हैं और दोनों अपने सजेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे के सजेशन को एक्सेप्ट करना विल बी टाइम कंज्यूमिंग। और जब ये टाइम कंज्यूमिंग होगा तो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगी, स्लो हो जाएगी। हमें डिसीजन को ऑप्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी तो आ रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये इम्पैक्ट आया। फर्दर इम्पैक्ट देखें, विच विल लीड टू अफेक्टिंग द कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जब कभी भी मार्केट चेंज टाइमली अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर आपके लिए रुकेगा थोड़ी, वो दूसरे ऑल्टरनेट्स पे चले जाएगा वेयर दे विल गेट बेटर ऑप्शंस। तो यहां पे ये देखें, हमने क्या बात करी, अगेन नॉलेज का पॉइंट, जो हमने ड्रॉबैक लिखा है उसको हमने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है। तो ये क्या है हमारे पास, पॉइंट प्लस एक्सप्लेनेशन, इन दोनों को हमें कंबाइन करा है। तो तब जाके आपको क्या हुआ है, 1 मार्क मिला है ऑफ इवैल्यूएशन। इसी तरह पिंक वाला आपका इम्पैक्ट नंबर 1, इसी तरह ऑरेंज वाला हमारे पास इम्पैक्ट नंबर 2। इन दोनों को हमने कलेक्टिवली अप्लाई करा है, तो वी गॉट +1 ऑफ इवैल्यूएशन। तो इस पैराग्राफ में हमें इस तरह 2 मार्क हमने अचीव करे। ये रहा 1 मार्क, ये रहा सेकंड मार्क। इसी तरह सेकंड पॉइंट पर मूव करते हैं, सेकंड इवैल्यूएशन का पॉइंट लिखें। Besides this, Samira will also have to share confidential information about SW। क्योंकि जब वेंचर कैपिटल हमारे साथ आ गया, वेंचर कैपिटल बिजनेस की इक्विटी एक्वायर कर गया, इट मींस दैट वहां पे अब बिजनेस की इंफॉर्मेशन, सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करना अब उसका राइट है, क्योंकि वो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने। तो अब वो बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी समीरा से एक्सट्रैक्ट करवाएगा। इट मीन्स दैट ये अगेन क्या है, हमारे पास पॉइंट आया है वेंचर कैपिटल का ड्रॉबैक। अब इसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन देखें। Such as the process of manufacturing the whiteboard, this means that there will be the chances that the venture capital may start her own operations of manufacturing the same type of whiteboard in future। जब हम व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे तो चांसेस हैं कि वेंचर कैपिटल फ्यूचर में सेम टाइप ऑफ व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं इन फ्यूचर। ये एप्लीकेशन आ रही है, अच्छा देखें, मैन्युफैक्चरिंग द व्हाइट बोर्ड्स which are flexible and reusable। ये हमने और ज्यादा केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला भाई, अब जब हम सीक्रेट्स रिवील करेंगे या प्रोसेसेस बताएंगे तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो वेंचर कैपिटल सेम चीज मैन्युफैक्चर कर दे जो हम बना रहे हैं, फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल व्हाइट बोर्ड्स। सही है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन। तो पॉइंट लिखा और एक्सप्लेन करा, इन दोनों की वजह से वी विल गेट 1 मार्क ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे देखें, अभी तक हमने क्या करा, इवैल्यूएशन का 1 मार्क और गेन करा, यानी कि 6 में से अभी तक 3 मार्क्स हमने गेन करे हैं ऑफ इवैल्यूएशन।
अब इम्पैक्ट्स पे आते हैं, रिजल्ट्स ऑन द बिजनेस, इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। तो देखें, विच विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ SW बिकॉज इट वॉज द मेन मोटो ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा मेन मोटो था, मेन हमारा फैक्टर था जिससे हम सक्सेसफुल हो रहे थे कि हमारा फ्लेक्सिबल व्हाइट बोर्ड होगा, हम लोग के व्हाइट बोर्ड रीयूजेबल होंगे। तो वो चीज तो हमने सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया विद और वेंचर कैपिटल, तो यहाँ पे फ्यूचर में हमारे सक्सेस के चांसेस कम होंगे क्योंकि हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज आवर प्रोडक्ट विल बिकम कॉमन। अभी तो अनकॉमन है, फ्यूचर में कॉमन प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे फर्दर इंपैक्ट देखें, फर्दर रिजल्ट ऑन अ बिजनेस क्या आ रहा है। Therefore, Samira will lose her competitiveness in the market. जिससे क्या होगा, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस हमारी रिड्यूस होगी। अगेन, दिस इज लेवल 1, इट इज लेवल 2, इन दोनों के थ्रू हमें वी गॉट +1 ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि टिल नाउ वी गॉट 4 मार्क्स ऑफ इवैल्यूएशन, 4 नंबर आए हैं हमारे पास। अब कंक्लूजन, हमारा ओपिनियन, हम कुछ भी बोलेंगे एग्जामिनर मानेगा। तो देखें, in my opinion, Samira should accept Lara's offer as it would help her in resolving the current problem of her business. हमने अपना ओपिनियन प्रोवाइड करा, हमने अपना सजेशन प्रोवाइड करा, भाई लारा की ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो करंट मसला तो सॉल्व कर देगा ना। अभी तो मेन करंट मसला क्या है कि नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, उससे डील करना है। तो नए कॉम्पिटिटर को हम पहले डील करते हैं और लारा से बाद में फ्यूचर में निपटते रहेंगे। लारा से डील करने के लिए हम थोड़े से अपना माइंड यूटिलाइज करेंगे, प्लान्स डेवलप करेंगे और लारा को भी फ्यूचर में हम डील कर लेंगे, मसला नहीं बने। तो देखिए हमने क्या बोला, अभी हमने अपना ओपिनियन प्रोवाइड करा है। अब देखें आगे, as well as it would also provide suggestions related to improvement of the business operations। जस्टिफिकेशन आ रही है हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, तो करंट मसला सॉल्व होगा लेकिन साथ में हमारे पास सजेशंस भी आएंगे, फ्यूचर के अंदर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, but Samira needs to consider other factors as well before accepting the offer, such as the time period in which she will be able to repay the amount to Lara। लारा की एक्सेप्ट तो कर ले ऑफर, लेकिन एक्सेप्ट करते वक्त क्या ख्याल रखें कि भाई टाइम पीरियड देखें कितने टाइम में लारा को पे बैक कर सकती हूँ। क्योंकि अगर जल्दी पे बैक कर सकती है तो मसला सॉल्व हो जाएगा, लारा की प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज हम इजीली मैनेज कर लेंगे। एंड द कंट्रोल ओवर द बिजनेस शी विल हैव इन्वॉल्विंग द वेंचर कैपिटल। दूसरा चीज क्या, कंट्रोल देखें, कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, कि वो कितना कंट्रोल होल्ड कर रही होगी। 40% लारा ले आ रही है, 60% स्टिल हमारे पास है, इट मीन्स दैट हमारे पास मेन कंट्रोल है। तो देखें, if these factors are considered before making the decision, then the above discussed problems will not create a major issue for Samira and her business in future। अगर हम अगर हम लोग प्रॉपरली टाइम फ्रेम फॉर रीपेमेंट कंसिडर करें और टाइम फ्रेम के साथ साथ हम कंसिडर करें कि हमारा कंट्रोल कितना रहेगा बिजनेस में, अगर हम इन फैक्टर्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट करें बिफोर इन्वॉल्विंग लारा एज अ वेंचर कैपिटल, तो हम लारा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे हम उसको भी डील कर सकते हैं बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद हर दैट बिजनेस इंफॉर्मेशन विल रिमेन confidential even if that venture capital will get their amount back from the business। इवन डिसीजन मेकिंग में हम कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेन कंट्रोल किसके पास है, वो भी तो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा ओपिनियन आ रहा है और जजमेंट आ रहा है, जिसके वी गॉट 2 मार्क्स ऑफ कंक्लूजन। इस तरह हमारे 12 आउट ऑफ 12 मार्क के अकॉर्डिंगली हमने आंसर अटेम्प्ट करा है ये।